जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज बात करेंगे एक अद्भुत राजयोग के बारे में जो गोचर कुंडली में बन चुका है। जी हाँ, गोचर कुंडली में पूरे 30 साल के पश्चात 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का एक साथ मिलन हुआ है और यह जो मुलाकात है ना दोस्तों, यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को त्रिग्रही राजयोग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो यह राजयोग गोचर कुंडली में लगभग 6 से 8 महीने में एक न एक बार बन ही जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस राजयोग को बनाने वाले ग्रह कौन कौन से हैं। जी हाँ, जब त्रिग्रही राजयोग का निर्माण होता है तो उस समय अगर महत्वपूर्ण ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जाता है तो यह अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में देखने को मिलेगा। जी हाँ, कुंभ राशि में ही यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। कुंभ राशि में पहले से शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में और 13 फरवरी को ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं मकर राशि से निकलकर, और 20 फरवरी यानी कि परसों ही बुध महाराज मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बुध, शनि और सूर्य के द्वारा कुंभ राशि में त्रिग्रही राजयोग का निर्माण किया गया है और पूरे 30 साल के पश्चात यह राजयोग बना है। ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव पूरे 30 साल के पश्चात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए यह राजयोग पूरे 30 साल के पश्चात बना है। यह अपने आप में ही अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि गोचर कुंडली में जिस प्रकार से इन तीनों के द्वारा यह राजयोग बनाया गया है, यह अद्भुत और प्रबल रूप से परिणाम प्रदायक साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अभी वर्तमान समय में जिन 3 ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्माण किया जा रहा है वो तीनों के तीनों ग्रह बलवान हैं। किस प्रकार से बलवान हैं? तो पहले तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं और उनके जो मित्र हैं शुक्र और बुध, ये भी इसी राशि में हैं। फलतः शनि के पास विशेष रूप से बल है और बुध तो बलवान इसलिए हैं क्योंकि वह अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। और सूर्यदेव किस लिए बलवान हैं? तो सूर्यदेव पहले तो शनि के घर में गोचर कर रहे हैं और शनि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह है, तो शनि के द्वारा सूर्य को बल प्राप्त होगा। और सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं यानी कि चंद्रमा, गुरु और मंगल, इनका भी गोचर इस समय प्रबल रूप से हो रहा है। मंगल अपनी उच्च राशि में है और गुरु मंगल के घर में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, यह जो राजयोग बना है यह आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यह पूरे 30 साल के पश्चात बना है और जिन ग्रहों के द्वारा यह राजयोग बना हुआ है वो तीनों के तीनों ग्रह बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि पहले तो सूर्य मूल रूप से सफलता का कारक होता है, शनि कर्म के कारक होते हैं और बुध महाराज जो होते हैं वह आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और मूल रूप से आपके टेक्निकल माइंड, व्यापार के कारक होते हैं। और इन तीनों चीज़ों का लाभ की राशि में, क्योंकि कुंभ राशि जो होती है वह काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव में आती है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सफलता, कर्म और बुद्धिमानी, इन तीनों का लाभ स्थान में होना यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। इस प्रभाव से आपके जीवन में इतने बेहतर बदलाव होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 1.5-2 सालों से जो नुकसान, जो समस्याएं अभी तक आपको फेस करनी पड़ रही थी, उन तमाम प्रकार की समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलेगा और कुछ बड़ा बदलाव, कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है इस राजयोग के प्रभाव से। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए यह राजयोग आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से 9वें स्थान में बना है। 9वां स्थान किस चीज़ का होता है? वैसे तो मूल रूप से देखा जाए तो यह आपके धर्म, आपके भाग्य का स्थान होता है, लेकिन यह आपके भाग्य और धर्म का स्थान होने के साथ साथ आपकी दयालुता, आपकी समझदारी, आपकी धार्मिकता, आपकी आध्यात्मिकता, आपकी निर्मलता
और कहीं ना कहीं आपकी ऊंचाई इसके अलावा ईश्वरीय कृपा, गुरु कृपा को भी बताता है। और सूर्य और बुध ये दोनों भी अलग अलग प्रकार से आपके लिए कंट्रोलर के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर सम्राट सूर्य आपके पराक्रम यानी कि आपके हिम्मत, आपके साहस, आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी चतुराई और कहीं ना कहीं आपकी सफलता का कंट्रोलर ग्रह हैं। जबकि राजकुमार बुध आपके व्यक्तित्व, आपकी प्रतिभा, कहीं ना कहीं आपके भौतिक सुख साधन, आपकी मनोदशा, आपके व्यक्तित्व की क्वालिटी का कंट्रोलर होते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इन दोनों का नवम स्थान में, भाग्य स्थान में भाग्य के कंट्रोलर शनि के साथ इस राजयोग का निर्माण करना यह अपने आप में ही अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो यह आपके भाग्य को बल प्रदान करेंगे। जी हाँ, ये तीनों के तीनों ग्रह इस राजयोग के प्रभाव से आपके भाग्य को काफ़ी प्रबल बना देंगे। और जब भाग्य आपका मजबूत बनेगा तो फिर कहना ही क्या, आपको हर कार्य में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। चाहे आप कुछ भी कार्य क्यों न कर रहे हैं, अगर लंबे समय से आपके कार्य क्षेत्र में कोई न कोई रुकावट बनती चली आ रही है तो समझ जाइए इस राजयोग के प्रभाव से वह रुकावट दूर होगी। और अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप प्रयत्नशील हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं या फिर व्यापार करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तीनों के लिए इस राजयोग को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। और पहले से आपका व्यापार है तो वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके बड़े बुजुर्ग, आपके वरिष्ठ जनों का सहयोग आपको प्राप्त करवाएगा। आपके पराक्रम में, आपके हिम्मत में, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में और आपकी चतुराई, आपके विवेक, सोचने समझने की शक्ति में यह राजयोग विशेष रूप से वृद्धि कराने वाला साबित होगा। कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपको विशेष रूप से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का लाभ प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो निश्चित तौर पर यह समय भाग्य के दृष्टिकोण से और आपके पराक्रम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव, आपकी प्रतिभा विशेष रूप से इस समय देखा जाए तो सामाजिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से या फिर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से उत्तरोत्तर मजबूत होता चला जाएगा। कहीं ना कहीं यह समय आपकी वाणी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके व्यक्तित्व सबको मजबूत बनाने का कार्य करेगी। नवम भाव में इन तीनों ग्रहों का एक साथ होना और पूरे 30 साल के पश्चात इस राजयोग का निर्माण करना यह अद्भुत ही कहा जा सकता है, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में ही इन दोनों ग्रहों से युक्त होकर के इस राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भाग्य के सहारे ही अब आपके सभी कार्य उत्तरोत्तर बनते हुए चले जाएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आने वाला 25 मार्च तक का समय हर प्रकार से श्रेष्ठ ही साबित होगा, क्योंकि भाग्य भाव में इस राजयोग का निर्माण हुआ है। और पूरे कुंडली में भाग्य भाव अगर बलवान होता है तो फिर जितने अन्य भाव होते हैं अगर उनमें थोड़ी बहुत कमजोरी भी आ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा ही आने वाले 25 मार्च तक आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए यह राजयोग जो पूरे 30 साल के पश्चात बना है आपके भाग्य भाव में, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन करने के लिए बना है, ऐसा आप समझ सकते हैं। खास करके यह आपकी सफलता, आपकी ऊंचाई में बड़ा बदलाव करेगा, यानी कि श्रेष्ठ और प्रॉफिटेबल साबित होगा। फिर भी इस समयावधि को और अनुकूल बनाने के लिए और अपने लिए श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके अलावा शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें। और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के उन्हें दूर्वा अर्पित करें। आपके लिए यह राजयोग अत्यंत ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।
फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।